दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं खड़ा हूं गाज़ीपुर बॉर्डर और यूपी गेट पर। आप विश्वास मानिए कि इतनी सर्दी है कि यहाँ मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये किसान कैसे बैठे हैं और कैसे ये लोग जो हैं इतनी जो है सर्दी में अपना खान पान चला रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ बात करने के लिए तैयार नहीं है। आप इसे कैसे भी समझें, आप इसे अपनी किसी भी चीज़ के नज़रिए से देखें, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा। न्यूट्रलिटी ये है कि यहाँ सर्दी इतनी है कि वो लोग सड़क पर हैं, लेकिन कोई भी इनसे बात करने के लिए अभी तक मुझे नहीं दिखाई दिया है। इसी बात को देखते हुए मैंने यहाँ ठानी कि मैं आज शाम को आपको थोड़ा सा किसानों से बात करके दिखाऊं कि उनकी दिनचर्या कैसे कट रही है और वो कैसे जो है अपनी जो है रात एक तरह से गुजार रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको ऊपर दिखाया कि मैं यही देखने आया हूँ कि आखिरकार इतनी ठंड में जिस तरह से ये मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा इस आंदोलन को बड़ा छोटा दिखाया जा रहा है, लेकिन मैंने देखा कि हज़ारों की तादाद में यहाँ ट्रैक्टर है और लोग बिल्कुल एक तरह से जो है झुग्गी टाइप का बना के यहाँ सो रहे हैं। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि जैसे मैं ऊपर गया कि इतनी ठंड में आखिरकार लोग कैसे सो रहे हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर से आए हैं, जोगिंदर सिंह नाम है। योगेंद्र जी, ये इतनी जो सर्दी है दिल्ली के आसपास पड़ रही है, आप लोग इतने दिन से 20 दिन से जमे हुए हो, तो सरकार का कोई प्रतिनिधि तो मुझे दिख नहीं रहा कि यहाँ कहीं आके बात की हो या ऐसा हुआ है अभी तक? नहीं, सरकार तो कुछ नहीं अभी चाह रही। हम तो पड़े ही हैं आज ही, ठंड वंड का वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठंड में तो हम जंगल में भी ठंड में ही रहे, हम तो गाँव में भी, और ऐसी ठंड से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मैं देख रहा हूँ वो कि पूरे जो सारे लोग हैं वो बच्चे भी अपने आग का जुगाड़ कर रहे हैं और सारी चीज़ें जुगाड़ कर रहे हैं। बच्चे आप बैठे हैं यहाँ पर, तो इस चीज़ से कहीं ना कहीं आप आहत नहीं है कि भाई इतना रोज़ हो गए आपको कोई बातचीत नहीं हो पा रही है, सरकार से मदद की कोई बात नहीं हो रही है? नहीं, वो तो बात तुम्हारी सही है। अगर भाई भरोसा तो होना चाहिए अगर बातचीत का, पर जब कोई करता नहीं तो हम थोड़ा जान कर लो क्यों भैया जी, ठीक है, गलत है। तो जैसे बिल की अगर बात करी तो सरकार पूरी टिकैत जी ने पूरी योजना बनाई है कि बिल वापस ही होना चाहिए। अगर संशोधन से बात बनती है तो आप लोग तैयार हैं? नहीं, संशोधन से हम तैयार नहीं। अगर संशोधन से तैयार होते तो सरकार तो तैयार है संशोधन से। हम तो बिल बिल्कुल वापसी के लिए हम यहाँ पड़े हैं, नहीं तब तक चले जाते कभी के। अब तो बिल बिल्कुल वापसी होगा जब यहाँ से जाएगा, चाहे ठंड और भी पड़ जाइए, चाहे कितना ही समय लग जाइए। बिल्कुल नहीं जाओगे? चाहे कोई भी उठाने आ जाए बिल्कुल नहीं जाओगे? उठाना कौन आएगा? नहीं, अगर फोर्सेस लग जाती है। हाँ, फोर्स की हम बताओगे ना। फोर्स कौन है? फोर्स भी तो किसानों की है। जो किसान है, खेत में किसान, बॉर्डर पर जवान, ये किसान का और जवान का जो है बाप बेटे का नाता है। अगर देश में से किसान और किसान खत्म हो जाएगा तो जवान भी ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, जवान भी नहीं रहेगा। जो जवान है वो किसान के ही बच्चे हैं, इनका दोनों का बाप बेटे का नाता है, किसान का जवान। अभी मोदी जी का भाषण में देख के आया हूँ, उन्होंने एक रैली में भाषण दिया कि किसानों को भड़काया जा रहा है। तो मुझे आपके फेस देख के तो ऐसा लग नहीं रहा कि कोई आपको भड़का रहा है या कोई भड़का रहा भी है कोई आपको समझाने वाला यहाँ? सब फर्जी है, सब फर्जी है, कोई नहीं भड़का रहा। सब जानते भाई, सब जानते हैं। किसान जो है अपने अच्छे बुरे के बारे में जानता है, ना किसी के भड़काए मानेगा। किसान खुद ही अपनी लड़ाई लड़ना आया, कोई भड़का नहीं रहा। अगर कोई भड़कावेगा तो किसी के भड़काने में नहीं आनेगा। किसान समझदार है, पूरी तरह से बिल्कुल समझ गया है किसान के क्या होना चाहिए। अपनी लड़ाई लड़नी जानता है किसान जो है। वो वहाँ क्यों जाएंगे? दस बात क्यों मान लेंगे? कोई कहना कोई क्यों गिर जाएंगे कोई हम? आजकल ये कहा जाता है कि किसान, जैसे मैं देख रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया में। जी बताएं। जी भाई साहब, अगर भड़काए में होता 20 दिन हो गए आज हम 20 दिन चलता। ये खुद अच्छा बुरा किसान अपना देख रहा है। किसान को दिख रहा है कि हमारे साथ ये काला कानून जो थोप दिए गए हैं ये गलत है। जी, तो मैं देख रहा हूँ कि कई जो मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब चीज़ें चलाई जा रही हैं कि किसान को ग्राउंड पे जानकारी नहीं है, इसलिए उन्हें कुछ संगठन भड़का रहे हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल सच्ची पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसा है? कोई संगठन और है यहाँ पर? हम संगठन किसी के मानने वाले, अपने मन तो चलते हैं। जी बताइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं भड़का रहा। किसान अपनी मर्जी से आया, किसान का हक है लड़ाई लड़ने का अपनी। और जो ये इन्होंने बिल जो पास करे हैं, किसान अच्छी तरह समझ रहा है इस बात को कि आगे जाकर जो है किसान को गुलामी सी बरतनी पड़ेगी एक किस्म की। किसान जो है इनका गुलाम हो जाएगा। अब तो किसान जो है अपनी मर्जी से भी कर रहा है। हालांकि किसान को अपने फसलों के दाम सही नहीं मिल रहे, पर फिर भी ठीक है। आगे चल के जो इन्होंने बिल लागू करे हैं, ये कानून जो लागू करे हैं, इससे किसान को और भी परेशानी आएगी। किसान जो है किस्म की गुलामी करेगा, इनके बंधन में रहेगा किसान।
देश में जब मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा इसके बारे में, देश में जब हरित क्रांति हुई 1966 में और APMC एक्ट को लागू किया गया, मंडी स्थापित की गई, तो उस टाइम पे ऐसा कहा जा रहा था किसान की स्थिति अच्छी नहीं थी, साहूकार जो है किसान की फसल खरीद लिया करते थे। तो उस समय पर जो मंडियों को स्थापित किया गया, तो अब जो हो रहा है ये बिल इसके लिए ओवरलैप, जी हाँ, वही उल्टा है, वही ऐसा ही है। अब जो हो रहा है कि उसके ऊपर बिल को ओवरलैप कर दिया गया है, जो मुझे समझ में आया है, जैसा कि चलाया जा रहा है, मैं उससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता, सेल्फ स्टडी से जो मुझे समझ में आ रहा है उसके ऊपर ओवरलैपिंग हो गई है, जिससे कि मंडियों को बाईकास्ट करके एक किसान जो है कहीं से भी, जैसे अमेज़न ऐप आ गई या कोई ऑनलाइन ट्रेडिंग की चीज़ शुरू हो गई, तो उससे अपनी किसान फसल बेच सकता है। तो आपको क्या लगता है ये ऑनलाइन ज़रिए या ट्रांसपेरेंसी के जरिए आपके लिए फ़ायदा होगा या APMC जो थी वो फ़ायदेमंद है आपको? देखो, फायदे में तो किसान कभी रहा ही नहीं। किसान को तो शुरू से ही जो है, जब से खेती स्टार्ट हुई, नुकसान ही नुकसान है। सरकार जो है अपने फायदे की सोचा है हमेशा, किसानों के फायदे की कोई नहीं सोच रहा। ये तो इनके तरीके हैं, किस तरह जो है बैक आकर फुसला के इन्हें जो है लुटा जा, किसान तो लुटा जा रहा हर हर दौर की आपके पास क्या सूचना है? हर दौर की बातचीत ऐसे फेल क्यों हो रही है? क्या सूचना है आपके पास? दूसरा कुछ नहीं, वो बात मानने को तैयार नहीं है, यही बात रखते हैं, प्लीज हमारी बात मान लो। मैं आपने बुलाए और बुला के एक ही बात, संशोधन करा लो, यो कर देंगे, मतलब मानने को तैयार नहीं। एक बहकावा हो, कुछ नहीं हो बातचीत, और जिससे लोग ना जुड़ जाए, ये ज़्यादा की बात हो जाए, जल्दी संगठन में लोग ना आ जाए, बहकावा हो। तो आप पूरा तैयारी करके बैठे हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं होगा आप यहाँ से जाएंगे? जी हाँ बाबा, क्या कहना चाहते हो? मंदा मंजूर जाने के नहीं, जब जाएंगे हो जाए 100 साल में, 2 दिन में, 2 घंटे में हो, इतना सोचो जल्दी देने के, हमारी बात भी मान देंगे, इतना जानवर नहीं है। हम अपने को रोका का है, हम कपल से तो बांध का है। हम सब कुछ तैयारियां मैं देख रहा हूँ, पूरी तैयारियां, ट्रैक्टर ट्रॉली सब लगे हुए हैं और एक तरह से सुविधाएं यहाँ हो गई है। देखिए आप देख सकते हैं राशन पानी की व्यवस्था है और कहीं ना कहीं किसानों का ये कहना भी ठीक है, कहीं ना कहीं किसानों का ये कहना भी ठीक है कि पूरी तरह से बिल को स्टडी करने के बाद अगर MSP लागू की जाती है, जो मेरे को 3 प्रोविज़न जो समझ में आए हैं बिल में, मैं अपनी स्टडी के अनुसार बता रहा हूँ, उसमें MSP की कोई बात नहीं थी। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, जो मैंने पढ़ा है उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी उस बिल में नहीं दिख रही है मुझे। उसमें लिखा है कि गवर्नमेंट में डिज़ाइन दी कॉन्ट्रैक्ट, तो उस में की जगह अगर ये हो जाता है कि सरकार डिज़ाइन करके कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करती कि भाई किसान को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए, तो उस चीज़ में मेरे ख्याल से आपको लाभ होता, क्योंकि अब तो किसी भी प्राइवेट कंपनी के पास पावर है कि वो वकीलों से कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करा के किसानों से कुछ भी साइन करा ले। क्या आपको लगता है ठीक? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। किसान को ठगाई जाएगा इसमें आगे चल के। किसान अगर जो फायदा दिखाई देता है किसान को, तो यहाँ क्यों पड़ते आगे? ये जो इतनी ठंड में 20 दिन हो गए यहाँ से पढ़ो हम हफ्ते नहीं, हमें फायदा होता तो हम टोटल तो यहाँ टोटल तो है, हम पढ़े 20-25 दिन से बावड़े अपना घर छोड़ के पड़े हैं जी। जब किसान इस फायदे को लेना चाहता तो क्यों जबरदस्ती थोप रहे हैं? ये से हटाते क्यों नहीं? अपना हटा के एक तरफ करो। किसान कह रहे हैं किसान की भलाई के लिए कर रहे हैं। नहीं, भलाई के लिए नहीं कर रहा किसान, अपने भलाई के लिए, बुराई के लिए सब समझ जाए किसान। ऐसी बात नहीं, आगे दिक्कत आओगी जब भी तो किसान यहाँ पड़ा और नहीं चले जाते अब तक के। अगर भलाई के लिए होता तो किसान नहीं यहाँ रुकता, चला जाता। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 चीज़ जो मुझे जो बिल के दौरान समझ में आई थी कि एक तो जो है कि इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार का जो प्रोविज़न है कि द गवर्नमेंट में डिज़ाइन दी कॉन्ट्रैक्ट, उसमें करना चाहिए था सरकार को कि गवर्नमेंट को डिज़ाइन करना है कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के पक्ष में। आप ये बात बिल्कुल नोट करके रखिए कि फार्मर के पक्ष में अगर सरकार कोई कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन करती है और फार्मर से साइन कराती है, एक सरकार और फार्मर्स का एक तरह से ट्रस्ट मेकिंग बिल्डिंग प्रोसेस होता है वो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी उसमें जाके जो है कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करेगी तो वो वकीलों की पूरी फौज खड़ी करेगी और ये ट्रू है। और दूसरी